गौ रक्षा का जो ये आंदोलन चल रहा है, जो गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा का आंदोलन चल रहा है, उसकी आगे की रणनीति क्या है, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो ये है कि सबसे पहला कार्यक्रम जो घोषित किया गया है वो है 10-10-10 गौ हत्या अब बस। इसका मतलब है 3 बार पहले 10-10-10 कहा जा रहा है, तो उस 10 का मतलब है 10 मार्च को दिन में 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद करना है। वो भारत बंदी कैसी है? राजनीतिज्ञों जैसी नहीं है कि हॉकी लेकर के दुकान बंद करवा दो। हम नहीं चाहते हैं कि देश पिछड़े, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम ज़बरदस्ती करें। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक संकेत, एक प्रतीक के रूप में, एक संदेश देने के स्वरूप में 10 मिनट के लिए लोग जहाँ हैं अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने प्रतिष्ठान से 10 मिनट के लिए ठीक 10 बजे तो बाहर निकल जाएं, अपने प्रतिष्ठान से ठीक बाहर, जो गली है या जो सड़क है। किसी बड़ी गली पे, बड़ी सड़क पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गली या सड़क आपके सामने है उसमें निकल जाइए 10 मिनट केवल, बहुत धूप नहीं रहेगी। और 10 मिनट के लिए एक दूसरे को देख करके गौ माता की जय हो, गौ माता राष्ट्रमाता, अथवा गौ के संदर्भ में जो भी नारे आप उचित समझें वो लगाइए। और 10 मिनट बीतने के बाद फिर सब अपने अपने घुस करके अपना अपना काम शुरू कर दीजिए। कहीं जाना नहीं, कोई किराया भाड़ा नहीं लगाना है, कोई समय बर्बाद नहीं करना है और कोई खतरा नहीं लेना है। और मिल करके गौ माता के बारे में थोड़ी सी उद्घोषणा करिए और 10 मिनट बीत जाने पर फिर आके अपने काम में लग जाइए। तो ये 10 मार्च को 10-10-10 कार्यक्रम है। और 14 मार्च से गौ हत्या विरोध में और गौ रक्षा के संकल्प के संदर्भ में हम स्वयं एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा सबसे पहले गोवर्धन गिरी की होगी। आप लोगों को अगर भागवत जी सुना है और भी दूसरे पुराणों में भी कथा है तो पता हो कि किसी समय इंद्र नाराज हो गए थे और इंद्र नाराज होकर के गायों को मारने पर उतारू हो गए थे कि हम गायों को डुबो देंगे पानी बरसा करके। मूसलाधार पानी बरसाया। उस समय कोई गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आया। गोवर्धन गिरिराज आए। गोवर्धन गिरिराज ने कहा कि हमारे अंदर आ जाओ, और उसमें फिर कहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर उठा लिया और भगवान ने भी अपनी उंगली लगाई। तो भगवान ने तो उंगली लगाई थी, भगवान के द्वारा गौ रक्षा नहीं हुई। गौ रक्षा तो गोवर्धन कर रहे थे, सहयोग सब लोग मिलकर कर रहे थे, कृष्ण भगवान ने भी किया। तो वो जो गोवर्धन गिरिराज हैं जिन्होंने उस समय गौओं की रक्षा की थी इंद्र से, इंद्र माने राजा। तो जब राजा गाय के पीछे पड़ जाए कि हम मार देंगे तो गोवर्धन उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा मान करके हम सबसे पहले गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो हम चल करके पैदल नंगे पाँव करेंगे। हम चाहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा में ही देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख आ जाएं अपना अपना शपथ पत्र ले करके और हमको उपलब्ध करा दें कि लो भाई, हम आपके साथ आपके भाई बनते हैं। और नहीं तो स्वाभाविक है कि कसाईयों में उनकी गिनती चली जाएगी। और दूसरे, अगर वो नहीं होता है और हमको लगता है कि अभी भी संकल्प पूरा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर हम वहाँ से पदयात्रा करते हुए चलेंगे। 15 दिन का समय लगेगा और हम दिल्ली पहुँचेंगे नंगे पाँव सड़क पर पदयात्रा करते हुए। दोपहरी में, झुलसती हुई दोपहरी में जाएंगे, थोड़ा अपने आप को भी तपाएंगे गौ माता के लिए। और कहाँ जाएंगे? संसद भवन के उस के कोने पर जाएंगे जहाँ पर 1966 में गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी। आप लोगों को याद है, व्हाट्सएप में बहुत बार आपने समाचार देख लिया कि 1966 में गौ भक्तों पे गोली चला दी गई थी और फिर साफ हुआ और ये हुआ। वो जो जगह है वो अब भी एक पार्क बना करके सुरक्षित रखी गई है। हम लोग गोपाष्टमी के दिन वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के संकल्प लेंगे। उतना फिर एक तीसरा मौका, अभी एक पहला मौका है गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा, दूसरा मौका है और दिल्ली तक जाना और उस जगह पर पहुँचना, उतने तक तीसरा मौका है। ये 3 मौक़ों तक हम सब राजनीतिक दलों को दे रहे हैं। और इसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम हमारा घोषित है, वो ये है कि जब देश की नई सरकार अपना शपथ ग्रहण करेगी, जिस दिन, वो तो पहले से घोषित हो जाएगा परिणाम आने के बाद कि अमुक तिथि को अमुक बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये कार्यक्रम घोषित हो गया है कि उसी दिन पूरे देश में गौभक्त भी शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। हर जगह पे जहाँ जहाँ जो गौभक्त टोली बना करके एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेंगे, आप लोग उसको कवर करेंगे और वो शपथ लेंगे कि हम गौ रक्षा की शपथ ले रहे हैं। उधर सरकार अपनी सरकार की शपथ ले रही है, नई सरकार बनने की, इधर गौ रक्षक शपथ ले रहे हैं। कौन सी सरकार बनेगी? जो भी बनेगी सरकार ही तो होगी, और जो भी बनी है सब सरकार ही तो हैं। सब ने तो एक ही काम जारी रखा है, गौ माता के संदर्भ में तो कम से कम प्रमाणित है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी सरकार बनेगी, हम उस सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शपथ लेंगे उसी दिन, उसी समय।
और फिर यहाँ से मार्च होगा, कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 200, 1000, 500, जहाँ जितने जुट गए वो सब संसद के लिए जाएंगे। और संसद में जब हमारा संसद का पहला सत्र नई सरकार का होगा तो जैसे 1966 में संसद के घेर करके बैठे थे, मांग कर रहे थे कि हमें दिया जाए, वैसे फिर वैसे ही निहत्थे होकर के, वैसे ही अपनी संसद से आशा करते हुए, अपनी सरकार से आशा करते हुए हम फिर बैठेंगे। अब उस समय गोली चला दी गई थी, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये हमारा कार्यक्रम घोषित है और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना हम फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 75 साल हो गए, देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की ये मांग है, कोई तो सुनो। अब तक नहीं सुना, उसका दोष देने को भी हम छोड़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं किसी को दोष। लेकिन आगे की सरकार अगर गौ हत्या को जारी रखेगी तो ये किसी भी दशा में हम हिंदू स्वीकार करने वाले नहीं।